में किसकी आवश्यकता देखो पड़ी। अब देखा था राइटिंग लाइफ में कैसे स्टार्ट हो गई, कैसे लिखना चालू हो गया, क्यों लिखना हो रहा था, क्यों आवश्यकता पड़ रही थी। लोग ट्रेड कर रहे थे तो उनको लिए क्या चाहिए, एक्सपोर्ट का हिसाब किताब रखना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, राइटिंग चाहिए कि लिखने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा। तो किसका इस्तेमाल किया गया, का इस्तेमाल किया गया और क्ले में टैबलेट बनाया गया। टैबलेट थे वो क्ले के टैबलेट थे, जिस तरह आज बनते हैं टैबलेट वगैरह हमारे, उसी तरह क्या था, उसी तरह के शेप में कह सकते हैं टैबलेट वगैरह बनाए गए। और उन सब का इस्तेमाल देखो क्या में होता था, राइटिंग और देखो किस लिए इस्तेमाल किया, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई। कीपिंग रिकॉर्ड पहला क्या था, कीपिंग द रिकॉर्ड रखने के लिए। मेकिंग डिक्शनरीज डिक्शनरी बनाने के लिए। गिविंग कहते हैं वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर, अगर कोई लैंड ट्रांसफर की जा रही, कोई रिकॉर्ड रखना है तो देखो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। पहला क्या हो गया, कीपिंग रिकॉर्ड रखने के लिए। मेकिंग कहता है डिक्शनरी वगैरह, लेटर वगैरह डिक्शनरी होती है, हर एक डिक्शनरी वगैरह बनाने के लिए। लीगल वैलिडिटी आप टू लैंड ट्रांसफर, यानी लैंड ट्रांसफर तो लीगल वैलिडिटी दे दी जाती थी उसकी। नरेटिंग डीड्स ऑफ द किंग, और क्या किया जाता, अगर कोई काम करता था तो उसकी पूरी दी जाती थी वहाँ पे कि राजा ने क्या काम किया है, सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था। फिर क्या था, एनाउंसमेंट कहता है चेंज ऑफ द किंग मेड इन, कहता है कस्टमर एंड, राजा कोई करता था उसमें लैंड में कुछ उसको वहाँ पर मैसेज दिया जाता। कहता है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड सेंडिंग मैसेज, और यहाँ पर क्या था, इंफॉर्मेशन करने के लिए और मैसेज करने के लिए इसके भी इस्तेमाल किया जाता था। तुम्हारे की स्टोरी होगी, एपिक दी गई है। एपिक क्या होती है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। एपिक क्या है, एक एपिक के विषय में बताया गया क्या है, एक पोएम वहाँ पर लिखी गई है, क्या पोएम है, और उसमें किसी एक राजा का नाम आता है। एक क्या करता है, अपने एक मैसेंजर को भेजता है, कहाँ पर भेजता है वो, एक सिटी भेज, दूसरी देखो तुम्हारे यहाँ तो सिटी लिखा गया होगा, तो उसमें साइड में दिया गया है कि स्टोरी दी गई होगी, तो उसमें क्या राजा क्या करता है, अपने मैसेंजर को भेजता है, और वो कहाँ पर भेजता है, दूसरे शहर भेजता है, कोई राजा के उसके राजा को क्या चाहिए होता है कुछ अपने, क्योंकि लाइफ डेवलप हो चुकी थी, तो राजा शौकीन किसका, बड़े बड़े ज्वेलरी वगैरह वगैरह रख के थे, इंटरेस्टेड था। मालूम चल जाता है ये वाला गोल्ड, यानी कि ये वाला जो मेटल्स वगैरह है कहाँ मिल रहा है, उसमें मिल रहा है। मैसेंजर को भेजता है कि जाकर क्या करो, तुम उसको वहां से लेके आओ, राजा से मांगना कि मैंने मंगवाया। तो राजा क्या करता है, एक मैसेंजर को भेजता है, मैसेंजर क्या करता है, कई सारी और आटा करके दिए शायद, तो वो क्या करता है, रेंज बाई रेंज करके चढ़ करके जाता है। तो यहाँ से राजा है वो वहां पहुंचता है, आटा करके भेज पहुंचता है, फिर वो क्या करता है, लेके आता है, तो रास्ते में भूल जाता है कि क्योंकि चीजें बता दी गई, ये कर लेकर के आना, ये लेकर, अगर आपसे कोई कह दे, मम्मी पापा कह देते कि क्या करना है, मार्केट जाओ, ये सब लेकर के तेल भी ले आना, घी भी ले आना, ये भी ले आना, वो भी ले आना, तो एक कोई वस्तु क्या होती भूल जाता है कोई व्यक्ति कि क्या लाना था। तो यही व्यक्ति मैसेंजर बन करके यहाँ यानी कि रेंज बाई जाता है इतनी दूर तक, रास्ते में क्या करता है, भूल जाता है। जब यहाँ पहुंचता है, उससे राजा पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या होता है, शांत खड़ा रहता है। ये फिर आता है उसी तरह भगता हुआ वापस लौटता है, फिर रेंज बाई रेंज आता है, और फिर क्या करता है, फिर राजा से कहता है कि मैं भूल गया ऐसा, तो उसको राजा फिर कहता है फिर जाओ उसी तरह बता करके, तो फिर जाता है उसी तरह घूम करके, फिर भूल जाता है। तो ये कहता है तुम आखिर क्या लेने आए हो, तो कुछ नहीं बता, फिर जाता है पास में रेंज बाई रेंज, तो काफी समय लगता है। फिर राजा क्या करता है, क्ले मिट्टी टैबलेट में लिख करके देता है, क्या टैबलेट में लिख करके देता है उसको, फिर वो आसानी से जाता है और राजा को क्या करता है, राजा के पास ऐसे वो टैबलेट, तो राजा की जो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो क्या कर देता है, उससे दिया जाता है, और वो आसानी से लेकर के राजा के पास में आ जाता है। तो इस तरह यानी कि कह सकते हैं राइटिंग का इस्तेमाल, इसमें कहा जाता है कि राइटिंग का इस्तेमाल इसमें करने की, तो राजा का नाम तुम्हारे में दिया गया होगा। तो देखो तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ राइटिंग बात कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ राइटिंग इसलिए तो शुरुआत हो गई थी, तो उस वजह से देखो द साउंड कहता है, फॉर्म साइन कहता है, रिपीटेड वाज नॉट कहता सिंगल, एक कहता कहता कई सिलेबस क्या होते हैं, सिलेबल क्या होते हैं हमारे इंग्लिश जब हम बोलते हैं हिंदी सिलेबल वर्क करते हैं, काम तो का और आ और अम्मा ये क्या सिलेबल, तो मतलब जो हम इस्तेमाल करते हैं सिलेबल होते हैं, तो सिलेबल होते हैं, एक लैंग्वेज अपने सिलेबल भी होते हैं, सिलेबल से वर्ड बनते हैं। तो द स्क्राइब है तो कहता है लर्न हैंडेड ऑफ साइन, अगर इस करना होता था, इसको सीखना होता तो क्या करना पड़ेगा, हैंडेड शब्द कहता है लर्न करना पड़ेगा, ऐसा था। ही हैड टू हैंडल कहता है टैबलेट, इनको क्या वेट टैबलेट एंड कहता है गेट इट कहता है राइट, और क्या करना पड़ता, सूखने से पहले यहाँ पर करना पड़ता, लिखना होता था इन्हें ऐसा। फिर कहता है नो राइटिंग वाज कहता है इसके
मतलब कोई भी राइटर ऐसी स्किल्ड नहीं वाज क्या वाज स्किल क्रॉप के राइटिंग क्या था उस समय का, एक स्किल्ड वर्क था, यहाँ ऐरा गैरा नहीं कर सकता था, एक स्किल्ड वर्क था पूरी तरह से। ये कहता है विजुअल फॉर्म ऑफ द सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक विजुअल होता था। क्या देखो वहाँ पर कई सारी तुम्हारे बुक में दी गई होंगी, इस तरह करके कई सारी लैंग्वेज बनाई गई हैं, तो वहाँ पर एक बनाया गया है इस तरह, एक लेटर बनाने के लिए इतने सारे सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता था, कुछ ऐसे देखो तुम्हारे में दी गई होगी। तब देखो लिटरेसी की बात करते हैं, तो लिटरेसी कैसी थी, किंग एंड कहता है वेरी फ्यू कहते कुड रीड एंड राइट, तो राजा और भी बहुत कहते कुछ ही कर सकते, रीड एंड कर सकते थे, उस समय कर रहे हैं। देयर वर कहता है ऑफ द साइन कहता है लर्न एंड कहता है मैनी ऑफ दिस वर्क कहता है कॉम्प्लेक्स, क्या हैंड साइन को याद करता था, और क्या था बहुत से उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते थे, करना ही मुश्किल हो जाता था। किंग कहता है कुड रीड राजा पढ़ सकता था, दैट वाज रिकॉर्डेड कहता है बेस्टफुल कहते हैं इंस्क्रिप्शन करता था, एक तरह से उसको बिल्कुल उस तरीके से लिखवा डिस्क्रिप्शन में। राइटिंग कहता है मोड ऑफ द स्पीक, राइटिंग से मालूम था यानी कि बोलने का तरीका क्या है, इन सब से मालूम चल जाएगा। इट वाज किंगशिप दैट ऑर्गनाइज्ड ट्रेड एंड राइटिंग, क्योंकि राजा क्या करता ऑर्गेनाइज करता ट्रेड को किस के थ्रू यानी कर लेता, ऐसा करते हैं। अब देखेंगे हमारे जो टेम्पल वगैरह कैसे हमारे यानी कि कैसे टेम्पल वगैरह कहाँ से कैसे शुरुआत हुई होगी। तो जो टेम्पल्स एंड किंग की बात करते हैं तो कहते हैं 500 BC में बिगिन टू मेसोपोटामिया अर्लीस्ट सिटी कहता है इमर्ज फ्रॉम द सम कहता है सेटलमेंट, तो कुछ सेटलमेंट हो जाते हैं और स्टार्ट कब से हमारे होते हैं 5 BC से सेटलमेंट भी मेसोपोटामिया में। तो देखो देखेंगे कुछ टेम्पल्स की बात करते हैं, देयर वर थ्री काइंड्स ऑफ सिटीज, तीन प्रकार के सिटीज के यहाँ पर डिस्कस है में। तो कौन इसका पहले जो सिटीज देखो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो क्लासिफिकेशन किया है 3 सेक्शन में किया गया। पहला कौन सा सिटी दैट कहता है डेवलप अराउंड टेम्पल, मतलब ऐसी किसके आसपास बनी होंगी, टेम्पल के आसपास बनी होंगी, पहले में ये आ गई। दूसरी क्या थी सिटी दैट कहता है द सेंटर ऑफ द ट्रेड, जो किसमें बाद में जो बन गई किसमें जो डेवलप हुई होगी ट्रेड, ट्रेड के सेंटर के रूप में डेवलप हो गई। बाद में क्या था कौन सी तीसरी हमारे क्या इंपीरियल सिटीज, मतलब जहाँ पर राजा वगैरह रहते तो ऐसी सिटीज बन गई। तो 3 प्रकार की, पहला टेम्पल के पास में जो ट्रेड पर सेंटर हो गए थे, जहाँ पर इंपीरियल जहाँ पर राजाओं वगैरह रहते, इससे 3 सिटीज देखेंगे यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन एंड कहता है ऑफ द टेम्पल कहता है मेसोपोटामिया में कैसे किया जाता था, कैसे कंस्ट्रक्शन किया, कैसे मेंटेनेंस इनको किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है हमारा अर्लीस्ट नोन कहता है स्मॉल श्राइन, किससे बना हुआ था, एक ब्रिक से, इससे बने हुए थे जो अनबेक्ड यानी कि जो पके थे हमारे ईंटें वगैरह उनसे बने हुए थे, यानी कि छोटा टेम्पल जो मिले टेम्पल वर्क रेजिडेंस आता वेरियस गॉड्स, और जो टेम्पल होते थे रेजिडेंस हमारे यहाँ क्या टेम्पल्स कोई ना कोई क्या होता है वहाँ पर ही होते हैं, तो क्या रेजिडेंस होते थे वेरियस गॉड्स का, गॉड्स वहाँ पर रहने की जगह होती थी, जैसे मून आप हो गए एन्ना गॉडेस ऑफ थी, तो इस तरह गॉड वहाँ पर दिया गया है। जो मून गॉड कौन हो गए, और एंड है फॉर द गॉडेस ऑफ लव एंड वार थी हमारी। तो कह सकते हैं टेम्पल बिकम, याद रखो 1 1 है, यानी कि ऐसे टेम्पल किसके होते थे अनबेक्ड ब्रिक से बने होते थे, कौन कौन से गॉड थे, मून गॉड कौन, और फॉर द एन्ना गॉडेस ऑफ लव एंड वार। तो इस तरह से हमारे ये सब क्या है गॉड थे यहाँ पे। टेम्पल बिकम कहते हैं लार्जर और टाइम विथ कहता है स्टिल रूम अराउंड कहते हैं ओपन कंट्री यार्ड, मतलब कंट्री यार्ड जो गांव की तरफ कह सकते हैं। टेम्पल बिकम कहते हैं बाद में क्या टेम्पल बहुत बड़े बड़े बनने लग गए थे टाइम विद द सेवरल रूम, बहुत सारे रूम बनाए जाते थे अराउंड कहते हैं ओपन कंट्री यार्ड, और बाद में ओपन यार्ड मतलब गांव की तरफ ओपन गांव की ओपन होते थे। टेम्पल्स कहते हैं आउटसाइड देयर कहते हैं गोइंग इन कहता है एंड आउट एंड कहता है और यहाँ पर क्या होता था जो पे क्या किए जाते थे यहाँ पे टेम्पल अराउंड है कहते हैं देयर आउटर, मतलब इनका अपने होता था वॉल्स एंड आउटर वॉल्स गोइंग जाने एंड आउटर कहता है इरेगुलर इंटरवल पे इनके बना दिया जाता था। द गॉड वाज कहता है द गॉड वाज द फोकस कहता है वार्षिक, और यहाँ पर टेम्पल पे जो फोकस किया जाता था पूजा पाठ से यहाँ पर फोकस किया था इन सब के लिए। गॉड कहता है ग्रेन कर्ड एंड फिश टू गॉड, ये सब फिश कर्ड एंड ग्रेन वगैरह लेकर के लिए गॉड के लिए। द गॉड वाज थ्योरेटिकली ऑनर ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड, यानी गॉड को माना जाता था कि यही है हमारे मालिक पूरी तरह से सब फिशरीज एंड कहता है हेड ऑफ द लोकल इन सब के लिए
ऐसा कॉन्सेप्ट था कि भगवान को इतना मानते थे इस तरह। ऐसा ना प्रोसेस कहता है सच एज स्ट्रेसिंग ग्रेन्स कहते हैं ग्रेन फाइनिंग वीविंग एंड कहता है क्लॉथ डन कहता है टेम्पल। और ये सब चीज़ें क्या की जाती थी में की जाती थी उस समय। कौन से होते थे कह सकते हैं एक सेंटर हब बन गया था वहाँ पर। प्रोडक्शन प्लेस सच से कहता है फ्रेशिंग ग्रेन फाइनिंग एंड कहते हैं वीविंग वुलन क्लॉथ कहता है टेम्पल। यहाँ सब टेम्पल में होता है। टेम्पल बिकम मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन कहता है ऑर्गेनाइजिंग यानी इस सब प्रोडक्शन को अरेंज करने का मेन सेंटर बन गया। एम्प्लॉइंग कहते हैं और क्या कर सकते मार्केट एम्प्लॉय मिलता था एंड कहता है कीपिंग द ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है अलॉटमेंट ऑफ द ग्रेन्स लॉट एनिमल्स ब्रीड बियर सब कुछ यहाँ पर किया जाता था। कह सकते पूरी तरह से सेंटर क्या हो गया जो टेम्पल बन गए थे पूरी तरह से किसका गए थे वो ट्रेड का हब गए थे पूरी तरह से यहाँ पे। ऐसा देखने को मिला हमें। तो यहाँ पर इस तरह क्या था हमारा यहाँ तक